हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स, जो कि है चैप्टर नंबर 7 यानी कि पार्ट 7, इंटरनेट और ईमेल। ठीक है, इंटरनेट एंड ईमेल। अब इस पार्ट में स्टूडेंट्स हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट के बारे में, उसके बाद इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यकताएं, इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार, वेब ब्राउजर का उपयोग करना, यूआरएल का उपयोग करना और फिर ईमेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर देखिए इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो इंटरनेट पूरी दुनिया में लाखों कंप्यूटरों और कंप्यूटर नेटवर्क का एक वैश्विक नेटवर्क है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि लाखों कंप्यूटर दुनिया के, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स लाखों कंप्यूटर हैं दुनिया के और कंप्यूटर नेटवर्क है, वो एक वैश्विक नेटवर्क है, यानी कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से वो सारे ही कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। यह हमें जानकारी तक पहुंचने और साझा करने की अनुमति देता है। हम इससे जानकारी तक पहुंच सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट में जानकारी देने वाली अरबों वेबसाइट शामिल है, ठीक है, और इन वेबसाइट्स में संबंधित वेब पेज शामिल है। वेबसाइट पता या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल का उपयोग करके स्थित की जाती हैं। यूआरएल एक अद्वितीय पता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यकताएं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट टू इंटरनेट, ठीक है, वो क्या क्या है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक चीजें क्या है स्टूडेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम हमें चाहिए होता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, और कंप्यूटर सिस्टम की इमेज स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार है। यह सभी विभिन्न प्रकार के इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज उपकरणों की एक एकीकरण प्रणाली है। ओके, सॉरी, एकीकृत प्रणाली है। अब स्टूडेंट्स टेलीफोन और केबल लाइनें, ये रहा टेलीफोन, ये रही केबल लाइनें। ठीक है, तो ये विभिन्न कंप्यूटरों और सर्वरों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करता है। फिर आता है स्टूडेंट्स मॉडेम, और ये रही स्टूडेंट्स मॉडेम की इमेज। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है। मॉडेम टेलीफोन लाइनों पर डिजिटल सूचनाएं प्रसारित करता है और इसके विपरीत। ठीक है, तो जितनी भी सूचनाएं डिजिटली प्रसारित करनी होती हैं वो किसके थ्रू होंगी, मॉडेम के थ्रू होंगी। फिर आता है स्टूडेंट्स वेब ब्राउजर। देखिए, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को विभिन्न वेब पेज खोलने के लिए प्रदर्शित करने में मदद करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू हम विभिन्न वेब पेज खोल सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम, ठीक है, फिर आ गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा आदि है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आता है आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यह एक कंपनी है जो मासिक शुल्क के भुगतान पर इंटरनेट का एक्सेस प्रदान करती है। स्टूडेंट्स ये जो है कंपनीज बीएसएनएल, एयरटेल, बीआई, रिलायंस कम्युनिकेशंस, ठीक है, तो ये जो कंपनी है स्टूडेंट्स ये क्या करती है, ये मासिक शुल्क पर के भुगतान पर हमें इंटरनेट का एक्सेस प्रदान करने में मदद करती है। ठीक है, कुछ आईएसपी एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है, बीएसएनएल यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड, फिर आता है स्टूडेंट्स एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, उसके बाद आता है जियो आदि है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार क्या है स्टूडेंट्स, यानी कि टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस क्या क्या है। अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कई तरीके हैं। ठीक है, सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले तरीके स्टूडेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स डायल अप कनेक्शन। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना है तो सबसे पहला कनेक्शन क्या होगा, डायल अप कनेक्शन होता है स्टूडेंट्स। डायल अप के लिए उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए अपनी फोन लाइन को कंप्यूटर से लिंक करना आवश्यक है। अपनी फोन लाइन को कंप्यूटर से लिंक करना है ताकि उनको इंटरनेट का एक्सेस मिल सके। यह उपयोगकर्ताओं को फोन सेवा के माध्यम से फोन कॉल करने या प्राप्त करने की अनुमति प्रदान नहीं करता जब आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स देखिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है, नेक्स्ट कनेक्शन जिसके थ्रू आप इंटरनेट का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। ब्रॉडबैंड केबल या टेलीफोन कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह उच्च गति का इंटरनेट कनेक्शन है, आप बड़ी मात्रा में डेटा को साझा कर सकते हैं। यह डायल अप कनेक्शन से काफी तेज है। एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन केवल के द्वारा ही इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। ठीक है, सिर्फ केबल के द्वारा ही हमें इंटरनेट जो एक्सेस है वो मिल जाता है। फिर आता है स्टूडेंट्स वाईफाई। वाईफाई इंटरनेट से जुड़ने के लिए रेडियो तरंग का उपयोग करता है, यानी कि स्टूडेंट्स रेडियो सिग्नल्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स वायरलेस कनेक्शन मॉडेम के द्वारा संभव है। अब ये जो वायरलेस कनेक्शन है स्टूडेंट्स किसके द्वारा संभव है, ये मॉडेम के द्वारा संभव है। ठीक है,
जो इंटरनेट सिग्नलों को पकड़ता और उन्हें कंप्यूटरों को भेजता है। क्या करता है? मॉडेम इंटरनेट सिग्नल को पकड़ता है और उनको कंप्यूटर को भेजता है। वाईफाई को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए केबल की आवश्यकता नहीं होती। वायरलेस का मुख्य लाभ हमेशा चालू कनेक्शन, जिसे नेटवर्क कवरेज की तहत कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स मोबाइल इंटरनेट। यह उपयोगकर्ता को स्मार्टफोन पर इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति देता है। आजकल स्टूडेंट सभी के मोबाइल में क्या है? इंटरनेट एक्सेस हम कर सकते हैं, उसे मोबाइल इंटरनेट कहा जा रहा है। ठीक है, बशर्ते इंटरनेट एक्सेस के साथ वायस प्लान्स प्रदान किए जाते हैं ना। मंथली प्लान्स होते हैं, ईयरली प्लान्स होते हैं इंटरनेट एक्सेस लेने के लिए। ये कनेक्शन इंटरनेट के लिए अच्छी गति प्रदान करता है। मोबाइल इंटरनेट का मुख्य लाभ केवल मोबाइल नेटवर्क सिग्नल की सीमा के अंतर्गत कहीं भी इंटरनेट एक्सेस करना है। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट वे साइटें हैं जो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती हैं। ठीक है, यह वाईफाई तकनीक का उपयोग करती हैं, यह वाईफाई तकनीक का उपयोग करती हैं जो कंप्यूटरों को इंटरनेट से जोड़ने की अनुमति देता है। ये मुख्य रूप से स्मार्टफोनों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम वेब ब्राउजर का उपयोग करना। ठीक है, यानी कि यूजिंग वेब ब्राउजर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विभिन्न वेबसाइटों से जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है ना। वेब ब्राउजर क्या है स्टूडेंट्स? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम विभिन्न वेबसाइटों से क्या कर सकते हैं? जानकारी एकत्र कर सकते हैं। अब देखिए, वेब ब्राउजर खोलने से पहले आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। खोलने से पहले तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा अपना कंप्यूटर। अब देखिए, एक बार जब आप कनेक्शन स्थापित कर लें, ठीक है, तो इन चरणों का पालन करके वेब ब्राउजर खोलिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स विंडोज टास्कबार पर स्टार्ट बटन क्लिक कीजिए। ठीक है, ये रहा स्टूडेंट्स विंडोज टास्कबार, यहाँ पे स्टार्ट बटन पर हमने क्लिक कर लिया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोग्रामों की सूची खोलिए। जब प्रोग्रामों की सूची खुल जाए तो अपने वेब ब्राउजर का नाम ढूंढिए और उस पर क्लिक कीजिए। वेब ब्राउजर विंडो खुलती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेब ब्राउजर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज है। हमने इसे ढूंढा और इस पर क्लिक किया तो ऐसे करके ये खुल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है यूआरएल का उपयोग करना, यानी कि यूजिंग यूआरएल। और यूआरएल का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए, आपने पिछली कक्षा में सीखा कि प्रत्येक वेब पेज का एक अद्भुत पता होता है ना, एक एड्रेस होता है, या और सबका यूनिक एड्रेस होता है, अद्भुत एड्रेस होता है, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है, या फिर यूआरएल कहेंगे उसे। यूआरएल वेब पेज को ढूंढने के लिए एक कुंजी है, यानी कि किसी भी वेब पेज को सर्च करने के लिए स्टूडेंट्स उसका हमें यूआरएल पता होना चाहिए। जब आप ब्राउजर को एक यूआरएल प्रदान करते हैं तो वह उस यूआरएल के वेब पेज को ढूंढता है और फिर वेब पेज को आपके पीसी पर स्थानांतरित करता है। ठीक है, ढूंढने के बाद आपको अपने पीसी पर वो वेब पेज दिखाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर वेब पेज की सामग्री तब आपके वेब ब्राउजर विंडो में दिखाई देती है। और वेब पेज खोलने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है? ब्राउजर एड्रेस बार में यूआरएल टाइप करना है। ठीक है, कीबोर्ड से एंटर की कुंजी दबाइए। ठीक है, और स्टूडेंट्स, आप मान लीजिए आप एमएनएससी की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप एड्रेस बार में www.hpad.com टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर एंटर कुंजी दबा सकते हैं। ऐसे एसएमएसई का होम पेज ब्राउजर विंडो में दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक मजेदार तथ्य यहाँ दिया हुआ है कि हाइपरलिंक वेब पेज का एक ऐसा हिस्सा मात्र है जो एक यूआरएल से जुड़ा होता है। हाइपरलिंक टेक्स्ट एक छवि या एक नेविगेशन टूल में जैसे बटन पर एरो के रूप में दिखाई देता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप हाइपरलिंक पर क्लिक कर सकते हैं और अपने वर्तमान स्थान पर हाइपरलिंक द्वारा निर्दिष्ट यूआरएल पर जा सकते हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स ईमेल के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल को कंप्यूटर का उपयोग करके संचार नेटवर्क के माध्यम से संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान करने के लिए प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप ईमेल का यूज करके अपनी बातों को, यानी कि अपने मैसेज को क्या कर सकते हैं? उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, संदेशों को। अब हालांकि एक ईमेल इंटरनेट के साथ जुड़ा होता है, इसलिए ईमेल भेजने के लिए या प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ईमेल जो है स्टूडेंट्स वो इंटरनेट से जुड़ा होता है। कई संगठनों के पास इंटरनेट कनेक्शन के बिना आप नेटवर्क के अंतर्गत ही ईमेल सुविधाएं होती हैं। ठीक है, नेटवर्क के अंतर्गत ही ईमेल की सुविधाएं होती हैं। ईमेल के लाभ क्या है स्टूडेंट्स? तो ईमेलों के विभिन्न लाभ हैं। उनमें से कुछ हैं कि ईमेल को किसी भी समय और दुनिया में कहीं भी किसी को भी भेजा जा सकता है। ठीक है, ईमेल को एक ही समय पर कई लोगों को भेजा जा सकता है और ईमेल को दोबारा टाइप किए बिना किसी को भी आसानी से भेजा जा सकता है। और पारंपरिक
मेल की तुलना में ईमेल भेजना तेज है। ओके, फिर एक मजेदार तथ्य स्टूडेंट्स यहाँ दिया हुआ है कि संगठन के बाहर ईमेल पर कार्य करते समय आपको इंटरनेट से जुड़े रहना होगा। इंटरनेट कनेक्शन की अनुपस्थिति में आप ईमेल भेज या प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट्स ईमेल एड्रेस। आपके पास ईमेलों को भेजने और प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस ईमेल एड्रेस कहलाता है और इस एड्रेस को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ईमेल एड्रेस कहते हैं। ईमेल एड्रेस प्रत्येक इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय होता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस का उदाहरण जैसे कि स्टूडेंट्स ये एक ईमेल एड्रेस है, अश्विनी vnh1234@gmail.com। ये एक ईमेल एड्रेस है। हालांकि इन ईमेल पतों के नेटवर्क के प्रकार के आधार पर प्रारूप अलग अलग होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो ईमेल है ना, इसके भी प्रकार जो होते हैं पतों के, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन हमेशा इनका रूप एक ही होता है। एक उपयोगकर्ता का नाम यानी कि यूजर का नाम और एक डोमेन नेम होता है। ठीक है, ये रहा स्टूडेंट्स डोमेन नेम। जो ये सिंबल है स्टूडेंट्स, ये @ के रूप में उच्चारित प्रतीक द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, और डोमेन नेम को स्टूडेंट्स देखो, उपयोगकर्ता का नाम यानी कि यूजर का नेम और डोमेन नेम को किससे अलग किया जाता है? @ लगाकर अलग किया जाता है। ठीक है, फिर @ प्रतीक के पहले का भाग यूजर नेम होता है, ये हो गया स्टूडेंट्स यूजर नेम। ठीक है, और बाद वाला भाग होता है स्टूडेंट्स डोमेन नेम। बाद वाला भाग क्या होता है? डोमेन नेम कहलाता है। ईमेल भेजने या प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति के लिए यूजर नेम अद्वितीय होता है। ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष सर्वर या नेटवर्क का डोमेन नेम सभी व्यक्तियों के लिए समान होता है। ठीक है, जो भी मेल सेंड करने के लिए जीमेल यूज कर रहा है तो उसका जो डोमेन नेम होगा वो समान ही होगा। जितने भी यूजर्स जीमेल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका समान ही होगा, gmail.com ही होगा। ठीक है, अगर yahoo.com यूज कर रहे हो तो उसके जितने भी यूजर्स होंगे उनका डोमेन नेम yahoo.com से ही होगा, लेकिन यूजर नेम सबका अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर होता है ईमेल खाता बनाना। ऐसी कई वेबसाइटें हैं जो मुफ्त में ईमेल सेवा देती हैं। ठीक है, कुछ मशहूर वेबसाइटें जीमेल, याहू, रेडिफ मेल, हॉटमेल आदि हैं। आप अपना ईमेल खाता इनमें से किसी भी सेवा देने वाले के साथ बना सकते हैं। सबसे सामान्य प्रयोजन और मुफ्त ईमेल सेवा प्रदान जीमेल है। ठीक है, यूजुअली सब लोग जीमेल यूज करते हैं। आप किसी अन्य सेवा प्रदाता के साथ भी खाता खोल सकते हैं। ठीक है, ईमेल खाता बनाने में सम्मिलित मूल चरण है। इंटरनेट से जुड़िए। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट एज की तरह वेब ब्राउजर आइकन पर डबल क्लिक कीजिए। जैसे आपने डबल क्लिक किया स्टूडेंट्स, एड्रेस बार में URL www.gmail.com टाइप कीजिए और फिर एंटर कुंजी दबाइए। जीमेल का होम पेज खुल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर वेब पेज पर क्रिएट एन अकाउंट बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब वेब पेज पर क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पर बटन होगा स्टूडेंट्स, इसको आपको क्लिक करना है और ये देखिए ये रहा स्टूडेंट्स URL। ठीक है, और ये रहा स्टूडेंट्स क्रिएट एन आइकन अकाउंट, साइन इन। इसके बाद स्टूडेंट्स इससे एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें विभिन्न विवरण मांगे जाएंगे, जैसे कि प्रथम नाम क्षेत्र में अपना पहला नाम टाइप कीजिए, उसके बाद अंतिम नाम क्षेत्र में अपना अंतिम नाम टाइप कीजिए, उसके बाद यूजर नेम क्षेत्र में उस ईमेल का पता लिखें जो आप बनाना चाहते हैं, उसके बाद पासवर्ड क्षेत्र में पासवर्ड टाइप कीजिए। पासवर्ड इसलिए दिए जाते हैं ताकि कोई भी आपके ईमेल खाते को ना खोल सके। पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए जिसमें संख्याओं, वर्णमाला और विशेष चिन्हों का संयोजक हो। आपको अपना पासवर्ड हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है चरण 5। जारी रखने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अगली स्क्रीन फोन नंबर, जन्म तिथि तथा लिंग पूछती है। अपने माता पिता में से किसी एक का उनकी अनुमति लेने के बाद नंबर दर्ज कीजिए। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा दर्ज नंबर पहुंच योग्य होना चाहिए, क्योंकि गूगल उस मोबाइल नंबर पर एक सत्यापन कोड भेजता है। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट जारी रखने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अगली स्क्रीन में मोबाइल नंबर पर प्राप्त सत्यापन कोड को दर्ज कीजिए और सत्यापन बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स एक मजेदार तथ्य दिया हुआ है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर आपको अपना पासवर्ड रीसेट करने में मदद करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए साइन इन करना। आप इन चरणों का पालन करके किसी भी समय अपने ईमेल खाते पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहले होता है स्टूडेंट्स वेब ब्राउजर आइकन पर डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद ब्राउजर विंडो के बारे में www.gmail.com टाइप कीजिए और एंटर कुंजी दबाइए। फिर स्टूडेंट्स ब्राउजर विंडो में शीर्ष दाएं हाथ पर साइन इन बटन पर क्लिक कीजिए। फिर ईमेल या फोन क्षेत्र में
ईमेल पते का यूजर नेम दर्ज कीजिए जो आपने बनाया है। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए स्टूडेंट्स और पासवर्ड क्षेत्र में आपके ईमेल खाते के लिए बनाए गए पासवर्ड को दर्ज कीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आपकी सभी ईमेल वेब ब्राउजर विंडो में दिखाई देती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ईमेल को भेजते कैसे हैं? देखिए, आपने एक ईमेल खाता बनाया। जब आप अपने मित्र को ईमेल भेजना चाहते हैं, आपको ईमेल भेजने के लिए पहले अपने मित्र से ईमेल एड्रेस लेना होगा उसका। ठीक है, फिर ईमेल भेजने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। तो क्या करना है स्टूडेंट्स आपको? देखिए, चरण 1 में अपने वेब ब्राउजर विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर बनाने व नई ईमेल टाइप करने के लिए क्लिक कीजिए। उसके बाद यह स्क्रीन पर न्यू मैसेज विंडो खोलेगा। ओके, और न्यू मैसेज विंडो में कई क्षेत्र होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि टू एक क्षेत्र होता है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है न्यू मैसेज विंडो में एक टू क्षेत्र है, राइट। फिर स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में अपने मित्र का ईमेल एड्रेस टाइप कीजिए। ठीक है, फिर आप प्रत्येक ईमेल एड्रेस के बाद दबाकर एक से अधिक एड्रेस दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स ना ही एक एड्रेस बल्कि एक से ज्यादा एड्रेस भी दर्ज कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ एक ऑप्शन होता है सीसी का, आप यहाँ देख सकते हैं सीसी यानी कि होता है कार्बन कॉपी, राइट। तो स्टूडेंट्स देखिए, सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी। इसे उस ईमेल पते पर अंकित किया जाता है जिसे सूचित किया जाना है कि टू क्षेत्र में अंकित व्यक्ति को ईमेल भेजा गया है। ठीक है, फिर होता है स्टूडेंट्स बीसीसी यानी कि गुप्त प्रतिलिपि, इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। ठीक है, यह ईमेल पर तब अंकित किया जाता है जब आप नहीं चाहते कि अन्य कोई देखे कि ईमेल किसे भेजा गया है। स्टूडेंट्स, जब आपको एक से अधिक लोगों को मेल भेजना हो लेकिन आप नहीं चाहते कि किसी को भी पता चले कि ये मेल और बाकी लोगों को भी भेजा गया है, तो आप बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी फॉर्मेट में ईमेल भेजेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है सब्जेक्ट यानी कि विषय। इस क्षेत्र में ईमेल के उद्देश्य के बारे में एक पंक्ति में परिचय दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स ईमेल यानी कि न्यू मैसेज विंडो के मुख्य सफेद भाग में टाइप किया जाता है। ये जो स्टूडेंट ये सफेद भाग जो दिख रहा है, यहाँ क्या किया जाता है? ईमेल टाइप किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, आप न्यू मैसेज विंडो के निचले भाग पर अटैच फाइल पर क्लिक करके एक फाइल भी जोड़ सकते हैं। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स ऑप्शन होता है अटैच फाइल का, जिसमें हम अपनी कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल पढ़ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप अपने मित्र द्वारा भेजे गए ईमेल को उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसे? इनबॉक्स के सामने की संख्या दिखाती है कि आपके खाते में कितने ईमेल्स हैं। ठीक है, और जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। अपठित मेल मोटे प्रभाव में प्रकट होती हैं। ठीक है, ईमेल पढ़ने के लिए भेजने वाले का नाम या विषय पर क्लिक कीजिए और सब्जेक्ट के नीचे नाम और आइकन यह दर्शाते हैं कि ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए साइन आउट कैसे करना है कि आपको अपना कार्य पूरा करने के बाद अपना ईमेल खाता सदैव बंद कर देना चाहिए। इसे साइन आउट के रूप में जाना जाता है। आपने अपने खाते को साइन आउट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि कोई भी जो उस कंप्यूटर का उपयोग कर रहा हो आपकी ईमेल को पढ़ ना सके और ना ही आपके खाते से कोई अनिश्चित ईमेल भेज सके। ठीक है, आप अपने ईमेल खाते से इन चरणों का पालन करके साइन आउट कर सकते हैं। चरण 1 है स्टूडेंट्स, अपने ब्राउजर विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर आइकन पर क्लिक कीजिए और चरण 2 है स्टूडेंट्स, साइन आउट बटन पर क्लिक कीजिए। यह आपके ईमेल खाते को बंद कर देगा। ठीक है, ऐसे करके आप अपने ईमेल खाते को स्टूडेंट्स बंद कर सकते हैं। तो यहाँ ये स्टूडेंट्स चैप्टर यानी कि पार्ट पूरा होता है। चलिए फिर से देखते हैं इस पार्ट में क्या क्या आया है। इंटरनेट दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्कों का एक वैश्विक नेटवर्क है। डायल अप कनेक्शन वह है जो आपके फोन लाइनों का उपयोग करके इंटरनेट का उपयोग करते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स ब्रॉडबैंड डायल अप कनेक्शन की तुलना में तेज है क्योंकि यह भिन्न ट्रांसमिशन माध्यमों के द्वारा उचित गति में इंटरनेट प्रदान करता है। फिर होता है स्टूडेंट्स वायरलेस बढ़िया गति प्रदान करता है क्योंकि यह इंटरनेट से जुड़ने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हॉटस्पॉट इंटरनेट का एक्सेस पॉइंट है जो एक सीमित दूरी यानी कि लगभग 20 मीटर में स्थित है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।